जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में डिटेल से चर्चा की है। अब हमारा जो वीडियो है वो है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और प्रोनाउंस के जो टाइप हैं उनको डिटेल से समझेंगे इस वाले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने नाउन वाले वीडियो को अगर डिटेल से समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ग्रामर से रिलेटेड जो भी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको प्रॉपर टाइम पे मिलते रहें और आप इससे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों? प्रोनाउन वही वर्ड होते हैं जो हिंदी व्याकरण के अंदर आपने सुना होगा सर्वनाम होते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब कि जो वर्ड संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाउन की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नाउन। नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स है जो नाउन कहलाते हैं, सॉरी प्रोनाउन कहलाते हैं। और अदर वर्ड्स में अदर परिभाषा उसकी क्या हो सकती है? टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन की रिपीटेशंस को कम करने के लिए या नाउन की रिपीटेशंस को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन के वर्ड को यूज करते हैं। और नाउन एक प्रोनाउन को रिपीटेशन को किस तरीके से खत्म करते हैं हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिए। सामने आपके एग्जांपल है, रमेश फाउंड अ पर्स। रमेश को एक पर्स मिला था। ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट सरला। उसने उस पर्स को उठाया था और उसने सरला को दे दिया। एंड सी थ्रू इट इनटू अ रिवर, और उसने उस पर्स को लेकर के रिवर में डाल दिया। देखिए बहुत ही छोटी सी बात है। यहाँ पे रमेश एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, तो यहाँ पे ये नाउन है। तो इस नाउन के बारे में जो अगले इस सेंटेंस में एक नाउन या इस व्यक्ति के बारे में बात की गई है रमेश की, ठीक उसी व्यक्ति की बात अगर अगले वाले सेंटेंस में की गई है तो यहाँ पे उस नाउन को वापस रमेश न लिख करके यहाँ पे इसने ही प्रोनाउन का यूज कर दिया। तो ये यहाँ पे एक हो गया प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से एंड गेव इट सरला, और उसने जो पर्स लेकर के थर्ड पर्सन, दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को दिया। तो ये सेकंड पर्सन जो भी है, ये दूसरा जो व्यक्ति है जो हमारे लिए अब इस सेंटेंस में न्यू है, तो ये जो सेंटेंस में न्यू व्यक्ति है उसको लिए नाम से हमने बता दिया कि ये सरला है। तो ये एक नाउन हो गया। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो ये जो सी है, सी मतलब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एंटीसीडेंट नाउन के लिए। एंटीसीडेंट नाउन का मतलब ना, यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस एंटीसीडेंट आपके सामने लिखा हुआ है। एंटीसीडेंट बेसिकली वो नाउन या वो प्रोनाउन होते हैं जिनका हम बेसिकली पहले सेंटेंस के अंदर उसका डिस्कशन कर चुके होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने रमेश के बारे में, सेंटेंस के बारे में जाना, तो एंटीसीडेंट है ये ही का एंटीसीडेंट कौन हो गया? रमेश हो गया। यहाँ पे सी का एंटीसीडेंट हो गया सरला। तो सरला जो है, सरला के लिए इस नाम को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि सरला वापस ना लिखने के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया सी। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सरला एक जो है फेमिनाइन नेम है, किसी लड़की का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी का नाम लिखा, सी प्रोनाउन का यूज किया है। तो सी थ्रू इट इनटू अ रिवर, उसने रिवर में उसको फेंक दिया। तो आपको बेसिक डेफिनेशन उसकी समझ में आई होगी कि प्रोनाउन के लिए हम क्यों हम नाउन की जगह प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम बड़े पैराग्राफ लिखते हैं तो नाउन अगर बार बार उसी नाम को हम प्रयुक्त करें तो उस सेंटेंस में वही नाम बार बार दिखता है। तो ग्रामर के अंदर उस नाम का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हम कुछ प्रोनाउन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गए, इस तरीके से अलग अलग प्रोनाउन होते हैं, उनका यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पैराग्राफ है उसको सॉर्ट कर सके और पैराग्राफ को मीनिंगफुल बना सके, उसमें वो उस नाउन की रिपीटेशन को कम कर सके। तो बेसिकली जो प्रोनाउन का यूज क्यों होता है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा एंटीसीडेंट के लिए ही प्रोनाउन का यूज नहीं करते। प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अलावा भी प्रोनाउंस कुछ होते हैं जिनका हम डायरेक्टली प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी, हमेशा जरूरी नहीं है, नॉट हमेशा आवश्यक नहीं है कि ऑल प्रोनाउंस यूज्ड टू एंटीसीडेंट के लिए यूज हो। तो हमेशा एंटीसीडेंट के लिए ही प्रोनाउन यूज हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो अगला देखो आपके सामने एक
एग्जाम्पल है कि एवरीवन हैज बीन रीडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, मतलब किसी पिछले 2 घंटों से हर व्यक्ति क्या कर रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो एक जनरल फॉर्म में बात की गई है, हर एक व्यक्ति की बात की गई है। तो यहाँ पे जो ये एवरीवन है ये एक प्रोनाउन है जो कि जनरल फॉर्म में बताता है कि कहीं स्कूल की कहीं की बात है, कहीं लाइब्रेरी समझ लीजिए, कहीं स्कूल समझ लीजिए, क्लास समझ लीजिए, या कोई स्टडी रूम समझ लीजिए। तो वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो पिछले 2 घंटों से लगातार पढ़ रहे हैं और अब भी वो पढ़ रहे हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी कोई एंटीसीडेंट के लिए इसका यूज नहीं हुआ है। तो एंटीसीडेंट के लिए ही जरूरी नहीं है कि वो यूज हो। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रोनाउन का यूज करते हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशंस क्या है। आगे हम जानते हैं कि प्रोनाउंस के अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तब तक के लिए आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, आपके सामने है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर देखो, ये पर्सनल प्रोनाउन का एक पार्ट है। प्रोनाउन के ऐसे लगभग 10 प्रकार होते हैं अलग अलग, जिसमें फर्स्ट भाग है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में, या व्यक्ति जो एज ए पर्सन होता है, उस पर्सन के नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम इसे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आपके सामने है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो ये सभी जो नाउन होते हैं बेसिकली ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इनके अंदर अलग अलग पर्सन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। बेसिकली कौन होता है, देखिए जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीका है इनको समझने का कि पर्सन जो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं। हम जब भी इसमें बात करते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आपको समझिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज अ टीचर फर्स्ट पर्सन हूँ, किसी स्टूडेंट को कुछ बोल रहा हूँ, तो आप एक स्टूडेंट हो गए, मैं एज अ टीचर। अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि मी इफ टेलिंग समथिंग टू यू, देन आई एम एज अ फर्स्ट पर्सन एंड यू हु इज लिसनिंग दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग इज सेकंड पर्सन। एंड अगर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और आप जो मेरी बात है किसी दूसरे व्यक्ति को जाके बोलेंगे, तो वो जो व्यक्ति होगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस वजह से है। आप 3 अपने फ्रेंड ले लीजिए, आप कुछ बात बोलते हैं कि कल वो रमेश जो है इस तरीके की बात कर रहा था कि कल तेरे को सर ने पीटा था। रमेश ने इस तरह की बात की, तो उसके लिए एक सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन से बात कर रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आई यानी कि मैं, वी हम सब, फर्स्ट पर्सन होते हैं हम, वी सब, आई वी। यू यानी कि आप मतलब ये सेकंड पर्सन हो गया। ही, सी, इट, दे यानी कि वे, वह, ये आप समझ पा रहे हैं ना, वे, वे। तो ये सब थर्ड पर्सन के रूप में अंदर कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे हो गया पर्सन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इसके अंदर ये इनको नॉमिनेटिव केस में अंदर कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर और पॉजिटिव केस के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, आपके सामने पूरी एकदम डिटेल में सारणी बनी हुई है। इस सारणी को आप समझ लीजिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से, देखिए आई का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो आई ही होता है, यानी कि मेरे लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो अपने बारे में बता रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, तो वो अपने बारे में अगर कुछ भी बता रहा है तो वो आई का यूज करेगा। ठीक है, अगर उसके पास में उसको ऑब्जेक्टिव में उस आई को बताना है तो वो मी का यूज करेगा। और अगर उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में बताना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 चीज होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, जो किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी वस्तु से अपना रिलेशन बताता है, या उस पर्सनल प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपका फोन है, ये फोन आपका है, तो आप कहेंगे, अगर कोई आप इस तरीके से कहेंगे दिस फोन इज माइन, नहीं, ये भी एक रिलेशन ही बताता है, पॉजेशन मतलब अधिकार ही बताता है। लेकिन आपको इस तरीके से कहना है कि दिस इज माई फोन। तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके होते हैं बोलने का कि दिस इज माई फोन। अगर आपको इस तरीके से बोलना है कि ये फोन मेरा है, ये पेन मेरा है, ये किताब मेरी है, ये कार मेरी है, ये घर मेरा है,
तो आप बोलेंगे कि दिस इज माई, वट एवर दिस इज ऑब्जेक्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये माई जो है वो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये माई है वो पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब कि ये वो प्रोनाउन है जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं होता, लेकिन बताता रिलेशन ही है, उसमें भी अधिकार ही बताता है। पोजेशन का मतलब ही होता है अधिकार बताना। तो जैसे कि आपने कह दिया कि दिस पेन इज माइन्स, दिस फोन इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन के बीच में जो अंतर है वो आपके सामने है। वी के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस, और ऑब्जेक्टिव इसका जो एडजेक्टिव होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है आवर। वी आवर, वी अस आवर। यू के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ही का हो जाएगा हिम, हिज, हिज। सी का हो जाएगा सी, हर, यहाँ पे हो जाएगा वापस हर, हर्स। इट का हो जाएगा इट, इट्स, इट्स। दे का हो जाएगा देम, देयर, देयर्स। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में अंदर इन पर्सनल प्रोनाउन का हम किस तरीके से यूज करते हैं। आगे हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं कि किस तरीके से इनका यूज होता है। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, पर विघ्नों को नहीं हिला सकता, पौरुष नहीं कहला सकता। रामजरी सिंह दिनकर की जो कहानी है बहुत शानदार है दोस्तों। देखिए आगे जानिए। ही इज माई हाउस, सॉरी ही इज माई, सॉरी दिस इज माई हाउस। ये है दिस इज माई हाउस। यहां आपको दिख रहा होगा दिस इज माई और हाउस। हाउस एक हो गया नाउन। इस नाउन के लिए जो पजेशन बताया जा रहा है वो है माई। ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो पजेसिव एडजेक्टिव केस हमने देखा था वो यहाँ पे यूज हो रहा है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा हाउस है, तो वहां पे यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव वापस यूज होगा। दिस इज योर पेन, यह आपका पेन है, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो गया। दिस पेन इज योर्स, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए आपको आपके सामने है पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से यूज होते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं वो किस तरीके से सीक्वेंस इनकी चेंज होती है। ये एक रूल होता है ग्रामर के अंदर, अगर सिंगुलर एंड प्लूरल इनका किस तरीके से यूज होता है, यानी कि सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन को किस तरीके से यूज करते हैं कि यू, सॉरी सेकंड, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन अगर इसमें हो तो इस तरीके से, जैसे यू थर्ड पर्सन हो गया, सॉरी सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया एंड आई इज आर पार्टनर्स। ये क्या है, सभी पार्टनर है। तो सिंगुलर के अंदर यानी सिंपली अगर कोई बात की जाए सिंगुलर प्रोनाउंस को लेकर के तो आपको इस तरीके से बात करनी है। और अगर प्लूरल हो, अगर उन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कोई प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो प्लूरल प्रोनाउन के लिए आपको ये सीक्वेंस यूज करनी है। ये सीक्वेंस यूज करके आप है जो इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रखा है ही एंड आई। यहाँ पे देखिए ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए थर्ड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन मिलकर के यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बन रहा है 3 और 1। ये सिंगुलर प्रोनाउन है, दोनों सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे यू भी सिंगुलर ही होता है, यू सिंगुलर के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, और ही भी सिंगुलर होता है और आई भी सिंगुलर है। तो ये तीनों ही सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर आते हैं, तो इसलिए इनको क्या करते हैं हम इस सीक्वेंस में रखते हैं। और यहाँ पे ही और आई जो है वो दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, तो दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन यूज होने की वजह से हम इसी सीक्वेंस में रखेंगे इसी को। अगर दो या दो से अधिक से, देखिए क्या बताया जा रहा है बेसिकली, हमारे पास जब भी प्रोनाउन दो या दो से अधिक हो
तो जब प्रोनाउन सिंगुलर कब यूज करेंगे, मतलब जब भी अगर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं और दो या दो से अधिक है तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, वो रूल यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो उनको देखिए किस तरीके से यूज करेंगे, ये आपके सामने है। अगर वो सिंगुलर होंगे सभी तो इस ये सीक्वेंस रहेगी, और अगर वो प्लूरल रहे, उसमें कोई भी प्लूरल आ जाए तो उसको इस तरीके से रखेंगे, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो, कोई क्राइम हो, कोई नेगेटिव सेंस उस सेंटेंस में निकल रहा हो तो भी ये सीक्वेंस रहेगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा है आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो भी लॉस हुआ है उसके लिए मैं और तुम रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि यहाँ पे किसी घाटे का जो जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी एक तरीके से एक नेगेटिव सेंस निकल रहा है। तो इसलिए इसकी सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे है सेकंड पर्सन। तो सीक्वेंस देखिए आपकी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। यहाँ पे यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, तुमने और उसने उस पार्टी को बिगाड़ दिया था, मतलब जो भी पार्टी हो रही थी उस पार्टी को बिगाड़ने का मेन काम किसका था, तुम्हारा और उसका। मतलब इस तरीके से जो भी सेंस प्रकट हो रहा है, जो भी सेंस बताया जा रहा है वो इसी सेंस में बताया जा रहा है, यू एंड ही। यू मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन, ही मतलब थर्ड पर्सन। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इनको यूज करना है। तब तक के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम प्रोनाउन को डिटेल से कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो उनको सभी को डिटेल में समझेंगे, कौन सा क्या होता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके जो भी साथी हैं उनको भी ग्रामर को अच्छे से समझ सके, ग्रामर को सीख सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में जो भी छोटी मोटी सहायता हमसे हो सकती हैं वो हम कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।